साथियों, मैं पूनम सिंह प्रबल सफाई सैनिक व गार्ड्स यूनियन की तरफ से अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश। ये सारे कर्मचारी जो हैं रोलर बन के कर्मचारी हैं, जो इतनी ज़्यादा परेशानी के अंदर आ चुके हैं कि इनकी 3-3 महीनों की सैलरी रुकी हुई है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। आप सभी के सभी उनसे वाकिफ़ भी हैं और ये इतनी ज़्यादा परेशानी में है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, ये नहीं जानता है, क्योंकि ये आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। और ना ही दिल्ली सरकार भी ये चीज़ जान रही है कि ये कितनी ज़्यादा परेशानी में आ चुके हैं कर्मचारी, जिनकी एक महीने की सैलरी रुक जाती है। उनके ऊपर इतनी बुरी विपदा आ जाती है कि वो भीख मांगने को तैयार हो जाते हैं बेचारे। अगर जिनकी जो सैलरी 3 महीनों से नहीं आ रही है, तो उसके हालत में आप समझ सकते हैं क्या हालात हुए होंगे इनके, कितनी बुरी परेशानी इनके ऊपर आई है। आप खुद भी समझदार हैं और सभी इतने ज़्यादा परेशानी में ये हैं कि ये आपको खुद भी बताएंगे कि क्या परेशानी। बताइए। 3-3 महीने से सैलरी नहीं आ रही, हम इतने परेशान हैं। बहुत ज़्यादा मकान मालिक खाली करने को कह रहा है सामान फेंक देंगे तुम्हारा बाहर निकाल के, जल्दी से जल्दी किराया दो हमें। 3-3 महीने से किराया चढ़ा हुआ है, बच्चों की ट्यूशन की फीस है, राशन है। बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी होकर हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा फिर भी नहीं हो रहा। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। दूर से आ रहे हैं सर, क्या करें बताओ। हम पर किराया भी नहीं मिलता है। किराए से आ रहे हैं, 40-50 रुपये रोज के लगा के आ रहे हैं। अब घर से किराया लगाएं कि खाएं पिए या कमरे का दें। बच्चे पालने इतने मुश्किल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी में गुजर रहे हैं। कंपनी वालों को पहले वाली कंपनी ने भी इतना रुलाया, अब ये कंपनी भी इतना रुला रही है। सही देगी टाइम पर, ये उसका भी बाप निकल गया, ये भी नहीं दे रहा टाइम से तनख्वाह में। हमारी सैलरी है ही कितनी, 15,000-16,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें से भी हमें मिलती नहीं है, वो भी टाइम पर नहीं दे रहा है हमें। बहुत कह रहे हैं नौकरी हटा दो, नौकरी से छोड़ दो जिसको दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा इतना परेशान है और ये ऊपर से 2 महीने आ गया और परेशान करके रखा है। जी, बहुत ज़्यादा परेशान है ये। आप इनको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, इनकी क्या विपदा है, इनकी क्या परेशानी है। इनके लिए कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है इनकी सैलरी का काम, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी तरफ से आंखें बंद किए बैठे हैं। स्कूल का तो सब पैसा लगा जाता है, गाड़ी खड़ी हमारी हर महीने आ रहा है। 15,000 हम लोगों की सैलरी आ रहा बस। कितने ज़्यादा ये लोग परेशान हैं। जो हमसे काम करवाता है स्टेट में करवा के हर महीने 1 तारीख टीचरों के भी आ रहा है, सब खाली सफाई वालों को छोड़ के छुट्टी आ जाता है। हमें तो इतना दबाव दिया जाता है कि यहाँ सफाई करो, यहाँ सफाई करो, लेकिन सैलरी के बारे में कोई नहीं सुनवाई हो रही है हमारी। हमें कोई कंपनी नहीं चाहिए, हमें स्कूल की तरफ से करिए, हमें कोई कंपनी नहीं चाहिए। हमें स्कूल की तरफ से करिए, हमें ऐसा ही होना चाहिए। आप स्कूल की तरफ से करिए, हमें नहीं चाहिए कोई कंपनी। जो कंपनियों से हम बहुत दुखी हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। जी, तो आप सुन ही सकते हैं कि कर्मचारी क्या गुहार लगा रहे हैं कि इनकी ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके उन्हें स्थायी रूप से यहाँ पर लेके आया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए ठेकेदारी से। तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, आपका मैं दिल से स्वागत करूँगी। यदि हमारे कर्मचारी यहाँ पर जो ये खड़े हुए कर्मचारी हैं, ये जो हमारे कर्मचारी जो इतनी ज़्यादा परेशानी में है, यदि आप इनके लिए ठेकेदारी की प्रथा को मुक्त कर दें, और हमारे कर्मचारी जितने भी हैं ये जो कर्मचारी हैं, ये इतनी ज़्यादा परेशानी के अंदर है, ये इतने ज़्यादा दुखी है, तो आप समझ ही सकती हैं। क्योंकि हम आपसे अनुरोध नहीं कर सकते हैं, वरना तो आप जानते हैं ये फिर आपके वोट बैंक भी है। वोट बैंक तो आप समझती हैं मैडम कि वोट बैंक क्या होता है। वोट बैंक से तो सरकारें हिल जाती हैं। तो आपसे अनुरोध मैं करती हूँ कि आप इसका संज्ञान लेते हुए उनकी सैलरी जल्द से जल्द कराएं और इसे ठेकेदारी प्रथा से मुक्त करके हमें ठेकेदारी से मुक्त कीजिए। हमें ठेकेदारी नहीं चाहिए, वो लोग सब ठेकेदारी नहीं चाहिए। हमें ठेकेदारी नहीं चाहिए, हमें ठेकेदारी नहीं चाहिए। हमें स्कूल से करिए, हमें स्कूल की तरफ से करो। ठेकेदारी नहीं चाहिए, ठेकेदारी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठेकेदारी नहीं चाहिए, ठेकेदारी नहीं चाहिए। अरे मोदी चलो।